बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं और ये एक कोर्स ऐसा है कि जो हर एक के इस्तेमाल में होता है, हर एक जगह पे अप्लाई होता है और कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे इक्वली ये अप्लाई होता है। और ये जो हमारा स्केड्यूल है, इंशाल्लाह हम इसको बड़े ऐसे अंदाज से पढ़ेंगे कि एक दफ़ा आपने ये कोर्स ले लिया तो इंशाल्लाह फिर आपको जनरल नॉलेज में कहीं पे भी मार नहीं पड़ेगी, कोई भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम जनरल नॉलेज को रट्टा नहीं लगाएंगे बल्कि कंसेप्चुअली तैयार करेंगे। कंसेप्चुअली कैसे तैयार करेंगे ये आज के लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पे बात क्लियर करता चलूँ, ये कोर्स हमारा CSS के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर या FPSC के जो भी कोर्सेज़ हैं जिनमें जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, या PPSC का है, NTS का है, कोई भी ऐसी वैकेंसी या जो जॉब है जिसमें जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, तो ये आपका कोर्स जो है आपके लिए सूदमंद है, आपके काम आएगा। और नॉर्मली जो असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ होती हैं उसमें ये कोर्स कवर किया जाता है। और ये हमारा सारा का सारा ऑनलाइन होगा, हम ये वेबसाइट के थ्रू करेंगे। लेकिन ये हमारा जो पहला लेक्चर है ये सिर्फ इसलिए है कि जो ऑडियंस हैं हमारे उनको क्लियर हो सके कि हम अपना प्रोग्राम कैसे लेके चल रहे हैं और हम अपना लेक्चर किस तरीके से डिलीवर करेंगे और आप इसको कैसे ग्रिप कर सकते हैं, कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान के मुतालिक है कि पाकिस्तान का ओवरऑल हम मैप के मुतालिक पढ़ेंगे, पाकिस्तान के डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनके मुतालिक पढ़ेंगे, ताकि हमें पता हो कि पाकिस्तान का महल वक़ू जो है उसके एरिया में कौन सा एरिया किस पोजीशन पे है, कौन सा सिटी कहाँ पे है, और इसके जो हमसाया कंट्रीज़ हैं उनको हम बाद में स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान से, फिर उसके जो करीबी ममालिक हैं उनके मुतालिक भी पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी कि मशरिक़ साइड पे कौन है, लेफ़्ट साइड पे कौन है, राइट साइड पे कौन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, मतलब कौन से कंट्रीज़ हैं। और इस तरीके से करते करते हम पूरे एशिया को स्टडी करेंगे। एशिया के बाद हम दूसरे जो कॉन्टिनेंट हैं उनको स्टडी करेंगे और ओवरऑल हम पूरी दुनिया के जो हैं एरियाज़ उनके मुतालिक पढ़ेंगे कि उनकी लोकेशन कैसे है, कौन सा कंट्री किसके साथ है और उसको कैसे याद किया जा सकता है, नंबर 1। और उसके बाद हम मैप रीडिंग की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान के जो महल वक़ू की बात करें तो रिवर सिस्टम और जो दुनिया की जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं, सबसे छोटी जो हैं वो कहाँ पे हैं, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो भी जैसे ये पिक्चर की एक्सप्लेनेशन के साथ ये हम लेक्चर कवर करेंगे। बाकी हिस्ट्री भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही कवर करेंगे। और जो इस्लामिक स्टडी होगी, पाकिस्तान अफेयर होगा, और जो करंट अफेयर के जो नॉर्मल इशूज़ डे टू डे होंगे अगर वो भी इम्पॉर्टेंट हुए जो तो उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन जो हमारा इस्लामिक स्टडी का, पाकिस्तान अफेयर का जो पूरा कोर्स होगा हम उसको भी बड़े ग्रेजुअली इसी अंदाज से एक हिस्टोरिकली पूरी हिस्ट्री में जाके, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ हम चंद चीज़ों को रट्टा लगा के पेपर में चले जाएंगे, बल्कि हम पूरी हिस्ट्री को लेके चल के उन सारी चीज़ों को ग्रिप करेंगे। और जब कोई क्वेश्चन होगा तो हम लॉजिकली अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हमारे पास इस एरिया का नॉलेज है। और आपको अल्टीमेटली ये चीज़ें जो है आपके इंटरव्यू में भी आपको हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि जितने आप लॉजिकल होंगे, जितने आप कंसेप्चुअली क्लियर होंगे, उतना ही अपने आप को आप डिफेंड कर सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुतालिक है। तो पाकिस्तान का नक्शा देखने में कैसे लगता है ये देखें। और इस पूरी स्लाइड में आपने क्या करना है, कंसंट्रेट रखना है। पूरी हर एक स्लाइड का हमारा कुछ मकसद होगा, उस स्लाइड में से जो मकसद है वही आपने एक्सट्रैक्ट करना है, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जो चीज़ बताऊंगा एक वक्त में एक ही चीज़ हम लेके चलेंगे तो चीज़ें क्लियर ज़्यादा होंगी। अगर अभी इस मैप की हम बात करें तो सिर्फ ये देखें कि सिर्फ पाकिस्तान का ये मैप है और इससे आगे कोई भी आपको अपने माइंड पे जो है वो जोर देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें और सीखने वाली हमारी क्या बात है, इसमें ये देखें ये जो कैंपस है यहाँ पे, इसमें ईस्ट में जो हम पाकिस्तान का नक्शा जब रखते हैं तो हमारे ये जो कैंपस है इसकी ये लोकेशन होती है कि मतलब ईस्ट साइड ये होती है, वेस्ट साइड और नॉर्थ साइड ऊपर और साउथ साइड नीचे, ठीक है, ये कैंपस की होती है। तो मतलब हम यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे हम ईरान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, यहाँ पे चाइना की बात करें और यहाँ पे हम जो है जो अरेबियन सी है उसकी बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए कि
जो हमारा मैप है, हमारे ईस्ट में पाकिस्तान का मैप जो है, ईस्ट वाली साइड पे कैसे हमने इसको ड्रा करना है, और ईस्ट वाली साइड पे इंडिया होगा और वेस्ट वाली साइड पे अफ़गानिस्तान होगा, और ये हमारा माउंटेन रेंज है। लेकिन यहाँ पे हम इतना सिर्फ डिटेल में सिर्फ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि ईस्ट, वेस्ट और जो इसकी नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। तो ये हमारा पूरा मैप है, इसमें हमने यही पढ़ना था। अब अगर इस पूरे पाकिस्तान के मैप को हम हिस्सों में तकसीम करें, टुकड़े कर दें, ताकि हम ईज़िली इसको लोकेट भी कर सकें, पढ़ भी सकें, तो इसके कितने टुकड़े बनते हैं ये देखें। यहाँ पे अभी भी आपने सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं याद करना। ये देखें, ये सबसे ऊपर है और यहाँ पे एक अलग सा एरिया है, यहाँ पे एक अलग एरिया है, यहाँ पे एक अलग एरिया है, यहाँ पे एक अलग एरिया, और ये अलग एरिया और यहाँ पे अलग एरिया। ये तकरीबन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से बनते हैं, जिनको हम थारोली 1 बाई 1 पढ़ते जाएंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ नक्शे को पढ़ना है। नक्शे की शक्लें देखें कि ये जो एरिया है ये कैसे बनता है, और ये एरिया कैसे बनता है, और ये एरिया कैसे बनता है यहाँ पे जो है, और ये एरिया कैसे, इनकी जो है बाद में आपने इन्हीं के जो डायग्राम्स हैं इन्हीं से आपने शनाख्त करनी है कि ये कौन सा एरिया है। ये अगर पंजाब है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, और ये जो हमारा KPK है, और ये फाटा का एरिया है। तो हमने सारे 1 बाई 1 पढ़ने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो पीस बने हुए हैं ये इन्हीं को देख के आगे चल के आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ये हमारा फ़लाँ एरिया है। तो देखें कि ये हम पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ हिस्सों में कैसे तकसीम कर सकते हैं और ईज़िली हम इनको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है जी, अगला हमारा एरिया आता है। अब जो हमने हिस्सों में किया, अब हम उनके नाम याद करेंगे कि कौन सा हिस्सा किस साइड पे है। ठीक है जी, और सबसे ऊपर टॉप पे आता है GB का एरिया, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया। उसके बाद ये छोटा सा जो एरिया साथ साथ में आ रहा होता है, ये इस्लामाबाद के ऊपर वाली साइड पे, ये है आज़ाद कश्मीर का एरिया। और यहाँ पे हमारा है खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ अटैच होता है, और इस्लामाबाद वाली ये साइड जो है कैपिटल के साथ मिलते हुए ऐसे चलता है। और यहाँ पे इसका साथ ही जो अफ़गानिस्तान के साइड पे एरिया आता है वो है फाटा का एरिया, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। तो जो हमारा उसके बाद हमारा ये जो एरिया है ये पंजाब का एरिया है। इसकी देख लें शक्ल कैसे बनती है। और इसके बाद हमारा ये एरिया है, ये जो बलूचिस्तान का है, और इसके एंड पे हमारा जो है ये सिंध का एरिया है। यहाँ पे ये सिंध का एरिया है, और यहाँ पे अरेबियन सी है, ये साहिली इलाका है, जिसको हम फ्यूचर में चल के आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। लेकिन अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे ऊपर जो है गिलगित बल्तिस्तान है, उसके साथ ही जो अटैच है वो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया। खैबर पख्तूनख्वा दरमियान में जो उसकी पट्टी है, दो चीज़ों को अटैच करती है, डिटैच करती है या अटैच भी करती है। अब डिटैच कैसे करती है, फाटा के एरिया और इस्लामाबाद या पंजाब का जो एरिया है इसको अलग करती है, और जो पंजाब का एरिया है, इस्लामाबाद का एरिया है, और जो कश्मीर का एरिया है इसको डिटैच करती है। अब कश्मीर का एरिया इस्लामाबाद का एरिया अटैच हो रहा है, और अब जो इस्लामाबाद का एरिया और पंजाब का एरिया अटैच आपस में हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये इस्लामाबाद ICT कह रहा है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और ये पंजाब का एरिया है। अब यहाँ पे साथ ही KPK का एरिया है, और इसके साथ अब ये देख लें कि पंजाब का एरिया और फाटा का एरिया आपस में अटैच बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे माइनर से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और उसके बाद ये जो मेन एरिया हमारा काफ़ी सारा एरिया कवर करता है, ये है सिंध का एरिया और बलूचिस्तान का। अब यहाँ पे नक्शे पे भी देख लें, तो अगर सवाल आपके पास आया कि कौन सा जो सूबा है वो सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से, तो बलूचिस्तान का सूबा आप देखने में भी सबसे बड़ा एरिया में है। तो यहाँ पे आपका ये जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन जो है विजुअली आपको समझ आता है कि बलूचिस्तान किस लोकेशन में है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे ईरान का इलाका है, और इससे परली वाली साइड पे यहाँ पे अफ़गानिस्तान का इलाका है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये माउंटेन रेंज है सारा कुछ, यहाँ पे चाइना का एरिया, और इसके साइड पे जो है इंडिया है। अच्छा जी, अब हमने 1 बाई 1 सबको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। अब शक्ल तो आपने देख ली कि जब हम उनको पीसेस में करते हैं तो कौन सा एरिया कैसे बनता है। सबसे पहले आता है हमारा
KPK का एरिया, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया। अब खैबर पख्तूनख्वा के एरिया को हमने समझना हो तो हम इस्लामाबाद को हमेशा सेंटर में रखेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे कि कौन से एरियाज़ किधर रहते हैं, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद जो है ये कैपिटल एरिया है, हमारा दारुल हुकूमत है। इसी से हम देखेंगे कि कौन सी सिटी की कौन सी लोकेशन बन रही है। तो सबसे पहले इस्लामाबाद वाली साइड से अगर हम शुरू करें तो सबसे ऊपर जो आता है ये चित्राल का इलाका है, ठीक है जी। ये चित्राल का इलाका है, साथ में कोस्तान का है, सवात का है और अपर दीर का इलाका आ जाता है। अब इससे नीचे जाएं तो हमारे पास ये शांगला है, ये बटग्राम है और लोअर दीर है, उसके बाद मालाकंड है और तोरघर का एरिया है, बुनैर है, मानसेरा है, मर्दान है और चार सद्दा है, सवाबी है, एबटाबाद है, हरीपुर, पिशावर का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबाई कैपिटल है, सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर जो KPK का है, यहाँ पे उसकी लोकेशन बनती है। और इसके साथ में नौशहरा है। पिशावर के साथ आप देख लें कि नौशहरा, सवाबी और चार सद्दा के इलाके आते हैं। और यहाँ पे जो आगे चल के जो पट्टी यहाँ पे तंग हो जाती है, यहाँ पे कोहाट का एरिया है, हंगू है, करक है, बन्नू है और लकी मरवत है। और यहाँ पे जो एरिया है ये टैंक और डेरा इस्माइल खान का है, ये जो पंजाब के साथ अटैच हो जाते हैं इनके बॉर्डर। तो ये हमारी ओवरऑल KPK की जो हमारा प्रोविंस है उसकी हमें सिटीज़ का पता चल जाता है कि कौन सा सिटी कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको सारी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी समझ आ जाती है। अगर आपको इसी KPK के इलाके के हैं तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। और आने वाले इंशाल्लाह हम लेक्चर में इनको डिवीज़न वाइज देखेंगे कि डिवीजन्स किसी भी जो सूबा है उसकी कितनी है, एक डिवीज़न के कितने सिटी हैं और उनकी लोकेशन क्या बनती है। लेकिन इस मरहले में हम सिर्फ़ और सिर्फ सिटीज़ तक अपने आप को लिमिट करेंगे। इससे आगे आता है हमारा पंजाब का एरिया। तो पंजाब को जब हम स्टडी करते हैं तो ये देखें, ये भी इस्लामाबाद वाली साइड से आप स्टार्ट करें तो ये अटक का एरिया है, रावलपिंडी है और ये मियाँ वाली है, चकवाल है, जेलम है, गुजरात है, ये एक ही पट्टी में आ रहे हैं। और साथ में मंडी बाउद्दीन है, सियालकोट है, नारोवाल है, गुजरांवाला है और यहाँ पे खुशाब, सरगोदा। और यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल पंजाब बन जाता है ये हफ्ज़ाबाद है, चिन्योट, शेखुपुरा और ये ननकाना साहब है और ये लाहौर है। चूँकि यहाँ पे आपको पता है इंडिया का बॉर्डर मिलता है तो ये सारे एरिया जो हैं इंडिया के बॉर्डर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो बक्कर का इलाका है ये जंग है, फैसलाबाद है और यहाँ पे ये लिया है, टोबा टेक सिंह है, उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, खानेवाल, विहाड़ी, बहावलपुर और ये सारे इलाके जो हैं इंडिया के बॉर्डर पे आते हैं, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि ये मशरक़ी साइड के जो बिल्कुल किनारे के पे हैं। और ये बहावलपुर है, ये बावल नगर था ऊपर। और यहाँ पे लोधरा है, मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है और डीजी खान है, डेरा गाजी खान जिसको कहते हैं, राजनपुर का ये इलाका। और राजनपुर की आपको बात बताऊं कि ये डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी इलाका बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद रहीम यार खान है, रहीम यार खान और सिंध का इलाका आपस में मिलता है। ये यहाँ पे एरिया ख़त्म होता है तो आगे से सिंध का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा पंजाब का इंट्रोडक्शन। आप इसको डीपली भी ब्रेक करके, कहीं पे रोक के, स्टॉप करके आप सिटी को सिटी के साथ अटैच करते हुए भी याद कर सकते हैं आप बेहतर मल्लिवकू के लिए। इसके बाद हमारा इलाका आता है बलूचिस्तान, जो कि बिल्कुल एंड कॉर्नर पे है और इससे आगे ईरान का इलाका आ जाता है। तो हम इसको ज़रा स्टडी करते हैं कि जो कैपिटल इस्लामाबाद के एरिया से कौन सा करीब तरीन है। ये बरखान है, लोरालई है, मूसा खेल है, इसके अलावा शिरानी, ज़ोब, किला सैफुल्ला, ये सारे इलाके जो हैं ये करीब पड़ते हैं निस्बतन। और आगे चलते चलते ये कोल्लू का इलाका है जो काफ़ी जो मशहूर था, जहाँ पे काफ़ी डेरा बुगटी और कोल्लू का इलाका ऐसा था जहाँ पे काफ़ी सारी ये हालात ख़राब रहे थे। और पाक आर्मी और जो बुगटी की एक फ़ोर्स थी BLS बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स BLF, तो इनका आपस में चलता रहता था। और डेरा बुगटी ये सिब्बी है, ये वो इलाका है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। इसके अलावा कच्ची है, कलात है, मस्तंग है, ये वो इलाका है जहाँ पे काफ़ी ख़तरा होता है और कई सारे जो है ज़ायरीन हैं इनको काफ़ी अटैक होते हैं जब ये ईरान की तरफ एंटर हो रहे होते हैं। कलात है, नशकी है, इसके अलावा कोयटा और ये किला अब्दुल्ला पिशीन का इलाका है, ये सारे और ज़ियारत है इसके अलावा।
ज़ियारत वो इलाका जहाँ पे क़ायद आज़म का ने अपना एक बड़ा सेहत अफ़ज़ा मकान है, जहाँ पे उनका घर भी था और आखिरी अयाम भी उन्होंने यहीं पे गुजारे थे। तो ये ओवरऑल हमारा जो है ये बलूचिस्तान का इलाका है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे नासराबाद है, जलमगसी है, जाफराबाद है और खुशदार का इलाका है, खरान का इलाका है और वशुक का इलाका है। तो ये सारे का सारा हमारा जो है बलूचिस्तान का एक नक्शा बन जाता है यहाँ पे जो एंड पे। जब हम इन सब को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये गवादर का इलाका और ये लसबेला, और यहाँ पे जो है गवादर की बंदरगाह बन रही है। और जब आपसे चाबहार की बात की जाए जो कि ईरान के एरिया में है, तो ये गवादर और ये आपस में अटैच होती हैं, करीब करीब हैं। तो ये हमारा था बलूचिस्तान का। इससे आगे चल के हम सिंध के एरिया को पढ़ते हैं कि सिंध का एरिया के कौन सा सिटी कहाँ पे है। सबसे पहले जो आता है कश्मीर है, जैकबाबाद है, शेखुपुरा है, घुटकी, सखर, लाड़काना, कंबर, शादलाकोट। और इसके अलावा हमारे कौन से हैं यहाँ पे सिटी, दादू का है, नशोर फ़िरोज़ है, खैरपुर है और शहीद बेनज़ीराबाद है। इसके अलावा मतियारी है, जामशोरो, सांगढ़, ये सारे के सारे सिंध के इलाका हैं। उमरकोट का इलाका है, टंडू अलायार का इलाका है, हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, MPK जिसको कहते हैं, टंडू मोहम्मद ख़ान का एरिया है, बदीन है, ठट्ठा है और कराची सिटी यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे हमारा जो है साहिली इलाका भी है। ये तो था हमारा सिंध का महल वकूअ। अब हम पढ़ते हैं फाटा का एरिया, जो एक पट्टी तंग सी है जिसको KPK जो है पंजाब से और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से अलग करता है। ये बाजोड़ की एजेंसी है और यहाँ पे मोहम्मद एजेंसी है, खैबर एजेंसी है और यहाँ पे खुरम एजेंसी है और अकज़ई एजेंसी है। और ये पेशावर फ्रंटियर पेशावर है और ये फ्रंटियर कोहाट का इलाका है। इसके अलावा ये फ्रंटियर बन्नू यानी कि बन्नू के साथ मिलता हुआ इलाका है। नॉर्थ वजीरिस्तान की एजेंसी का एरिया, ये फ्रंटियर लक्की मरवत का एरिया है। ये फ्रंटियर टैंक का एरिया जो टैंक के साथ शामिल हो रहा है। इसके अलावा ये साउथ वजीरिस्तान की एजेंसी का इलाका है। तो ये मुख्तलिफ जो हैं हमारे फाटा के एरियाज़ हैं और उनके सिटीज़ हैं जो मशहूर हैं, जो बॉर्डर के साथ अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा आखिरी है, आई होप, ये आता है नीलम। ये यहाँ पे हमने कौन सा पढ़ रहे हैं, AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ऊपर का इलाका जो है नीलम है, मुज़फ़्फ़राबाद है और ये हटियाँ है, बाग है, हवेली, पूंछ, सदनोती, कोटली और ये MP मीरपुर का इलाका है और ये भिम्बर है। तो ये AJK के एरियाज़ हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है गिलगित बल्तिस्तान की पट्टी। उसमें कौन कौन से शहर हैं, खिज़ेर, हुंजा नगर, गिलगित, ड्यामर, अस्टोर, सकरदू और घंची। ये जो हैं तकरीबन जो है 7 सिटीज़ बनते हैं। ये हैं गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़। आप इनको भी देख लें, एक पत्ते की शक्ल यहाँ पे बन रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखें, अब जो हमने अलग से पढ़े, अब जो पत्ते की शक्ल थी गिलगित बल्तिस्तान का इलाका था, और इसके अलावा हमने ये जो पढ़ा था, और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, कश्मीर का एरिया, पंजाब, और यहाँ पे जो आता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की आता है, ये KPK का सारा एरिया रहा, ये फाटा का एरिया है। और यहाँ पे हमने पढ़ा ये सिंध का एरिया और ये बलूचिस्तान का एरिया। अब जब आप इन सब को जोड़ते हैं तो ये ओवरऑल पाकिस्तान का नक्शा इस शक्ल में बन जाता है। अब इसको ज़रा इस तरीके से भी स्टडी किया जा सकता है। ये देखें, AJK, GB, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, और यहाँ पे हमारे अफ़गानिस्तान आ जाता है, यहाँ पे फ्रंट पे इंडिया आ जाता है, और ये हमारा बलूचिस्तान का एरिया, और ये सिंध का एरिया, और ये पंजाब का दरमियान में एरिया है। और एरिया में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान, और यहाँ पे हमारा अरेबियन सी आ जाता है, जहाँ पे हमारे सारे दरिया जाके गिरते हैं। तो उनको भी हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह सारे कवर करते जाएंगे। अब ये इनको मज़ीद डिटेल में अगर आप
जो हमने जैसे बाई पार्ट पढ़ा था उनको देखें तो ये हमारे एक पूरे कंट्री का एक नक्शा बनता है, और इसको बाई पार्ट अगर पढ़ते हैं तो अब सबको जोड़ा जाए तो ये इस तरीके से हमारा नक्शा बनता है। मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ ताकि आपने अगर अलग अलग पढ़ना हो तो आप एक दफ़ा यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखें ये पूरे जो हमने बाई पार्ट पढ़ा, बाई पार्ट पढ़ते हुए कितनी हमें आसानी हुई थी। और यहाँ पे देखें गढ़मड है, कितने सिटीज़ हैं, ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे, बाई पार्ट याद रखेंगे तो निस्बतन आपके लिए आसान होगा। ये बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो जो इलाके हमने अभी पढ़े, कौन सा एरिया किसको कट करता है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पे, जिसके ऊपर कोई तकसीम नहीं की गई अभी। ये सारे सिटीज़ हैं, और रेड लाइन से जो है ना इनको अलग किया गया, पंजाब को, सिंध को और बलूचिस्तान, फाटा, ये सारे एरिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। पहले तो हमें लगता है कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, किस जगह पे अटैच हो रहा है, लेकिन आप इसको बगौर 10-15 मिनट में देखें हमने ये काफ़ी हद तक इस पर ग्रिप कर ली है। और इसको हम सेम जो हमारे आने वाले भी टॉपिक होंगे वो निस्बतन हम छोटे रखेंगे, और जो है वो आसान भी होंगे, सादा अल्फाज में आपको देर पा याद भी रहेंगे। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।